दिस कंप्यूटर। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। ये PYQ है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चंस है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 2024 जनवरी एंड अप्रैल दोनों का है। वैसे तो इसमें मैंने डाल रखा। अभी जो हम करेंगे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, जनवरी और अप्रैल के ऑल 1 to ऑल सारे क्वेश्चंस करेंगे। देन उसके बाद का जो है 2023 से और जो लास्ट जो आपका 1979 जो भी है उसमें आपको क्या है, हम टफ वाले करेंगे। टफ एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे, जिसमें क्या है वो जेईई मेन भी होगा एंड क्या होगा वो एडवांस भी होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो पहले इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x का फॉर्मूला आप डाल देंगे तो क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस क्या होगा 2x अपॉन 1 माइनस x इंटू 2x इज इक्वल क्या होगा π/4 और tan उधर जाएगा तो क्या होगा 3x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल tan π/4 इज इक्वल क्या होगा 1। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, बताइए तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 1 इज इक्वल 0। जी राइट है, आंसर बोलिए यहां तक राइट है। यस सर। अब इसे सॉल्व कर दो। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, इसका आप डी निकालिए क्योंकि मिडिल टर्म में स्प्लिट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका डी आप निकाल लीजिए। और डी बताइए क्या हो गया आपका, डी आपका कितना होगा, इसका आपके डी जो आ जाएंगे, डी मेरा क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 1 दैट मीन्स क्या होगा 9 प्लस क्या होगा 8 दैट मीन्स क्या हो गया 17 हो गया। सॉरी ये मेरा हो गया 17 हो गया आपका 70। तो देयरफॉर x इज इक्वल क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a दैट मीन्स क्या होगा माइनस 3 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन क्या हो गया 2 इंटू 2। अब लेकिन आपको क्या करना है, ओनली पॉजिटिव चाहिए इसको, तो पॉजिटिव लेने के लिए मुझे क्या चाहिए ओनली पॉजिटिव, तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे ओनली पॉजिटिव में हम क्या ले लें, आपको ले लेना है x इज इक्वल क्या हो गया -3 और प्लस रूट 17 अपॉन क्या हो गया 4। अब ये बताइए क्या होगा रूट 17 माइनस 3/4 दैट मीन्स क्या होगा 17 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 से ग्रेटर होगा, तो 4 पॉइंट कुछ हम 1 एज्यूम कर लेते हैं -3/4। ये आपका बताइए आपका 1.1/4 विच इज ग्रेटर देन 0 है। तो बताइए ग्रेटर एक पॉजिटिव रियल नंबर x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, एक्स की मेरा तो वैसे तो दो वैल्यू यहां पर निकल रहे हैं बट वन वैल्यू क्या होगा निगेटिव ही हो गया, क्योंकि जब आप एक्स की वैल्यू -3 माइनस रूट 17/4 ले लेंगे तो ये क्या देगा निगेटिव दे देगा, जो कि मुझे निगेटिव को नहीं लेना है क्योंकि कह रहा है कि पॉजिटिव आपको चाहिए। तो जब ये पॉजिटिव चाहिए तो हम निगेटिव को रिजेक्ट कर दिया, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है -3 प्लस रूट 17/4 सॉल्व किया तो क्या हो गया अप्रोक्स में 1.1/4 व्हिच इज 0। तो देयरफॉर ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। 27/1/2024 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। चलिए जी क्लियर है। यस सर। चलिए अब हम दूसरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। लेट x इज इक्वल m/n, mn क्या हो गया mn आर को प्राइम नेचुरल नंबर। को प्राइम मीन्स क्या हो गया, को प्राइम का मतलब दोनों का आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उसे हम कहते हैं को प्राइम हो गया। तो x मेरा m/n हो गया को प्राइम बी ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड लेट अल्फा बी ग्रेटर देन बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है। तो आपको बताना यह है कि अल्फा बीटा लाइज ऑन दिस। चलिए तो पहले इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो सोल्यूशन बताइए क्या करेंगे, इसे इसका सोल्यूशन बताइए क्या हो गया आपका cos 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल क्या है 1/9। ठीक है, जब भी ऐसे सॉल्व करना हो तो आपको क्या कर देना है पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल क्या कीजिए थीटा, तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल x हो गया। जी हंस का यहां तक क्लियर है आपके, साइन इनवर्स x इज इक्वल थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल x, तो देयरफॉर ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया cos, ये क्या होगा साइन इनवर्स को थीटा माना तो ये मेरा क्या होगा cos 2 थीटा इज इक्वल 1/9। जी मैक बताइए यहां तक क्लियर है आपके।
Yes, sir. अब ये बताइए, मेरा साइन थीटा दिया हुआ है तो cos 2 थीटा को साइन थीटा में बदल दो, तो cos 2a इज इक्वल क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन ए स्क्वायर ए होता है। तो यहां पर आप साइन में डाल दीजिए, तो 1 माइनस क्या हो गया 2 साइन ए स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1/9। तो बताइए कितना हो गया, तो देयरफॉर आपके साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा मेरा x है, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या है आपका 9 है। तो ये आपका हो गया 1 माइनस 1/9 इज इक्वल क्या हो गया 2x स्क्वायर। दैट मीन्स 2x स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, ये हो गया 8/9 इज इक्वल 2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर 8/9, तो x स्क्वायर मेरा क्या हो गया 4/9। तो x बताइए क्या हो गया, x मेरा क्या है आपका +-2/3। लेकिन इसके जो सोल्यूशन है वो कह रहा है कि दोनों को प्राइम है, तो को प्राइम के लिए वो भी पॉजिटिव ही है, नेचुरल नंबर है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, x मेरा क्या हो गया, मुझे क्या लेना होगा, पॉजिटिव ही लेना होगा, तभी वो m/n पॉजिटिव हो सकता है। तो x इज इक्वल क्या हो गया 2/3, और ये आपस में क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मीनिंग क्या, इसको आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जी राइट है, इसमें क्या है आपका कॉमन फैक्टर आपका नहीं है। तो बताइए क्या हो गया आपका, जो कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया को प्राइम आ गया, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया m/n। तो दैट मीन्स क्या हो गया, देयरफॉर m इज इक्वल क्या हो गया आपका 2 और n क्या हो गया 3 हो गया। जी क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. अब बताइए, और m और n की वैल्यू क्या कर देना है आपको, यहां पे पुट कर देना है। कहां पे, यहां पे m और n की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो m मेरा क्या होगा 2, तो ये पर क्या होगा 2x स्क्वायर, n क्या हो गया 3, तो -3x, और ये क्या होगा -2 और +3 इज इक्वल 0। तो ये मेरा कितना हो गया 2x स्क्वायर -3x +1 इज इक्वल 0 हो गया। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके बताइए क्या होगा 2x स्क्वायर -3x है, तो -2x -x +1 इज इक्वल 0। तो ये क्या हो गया आपका 2x -1 हो गया, और दिस इज क्या हो गया आपका x -1 इज इक्वल 0 हो गया। देखिए 2x कॉमन निकालेंगे तो x -1 कॉमन निकालेंगे तो x -1, तो 2x -1 इंटू x -1 इज इक्वल 0। तो x मेरा क्या हो गया, एक मेरा 1 हो गया, और x की वैल्यू क्या हो गया 1/2 हो गया। अब ये देखो, ये कह रहा है कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस हो गया, और अल्फा मेरा ग्रेटर देन बीटा है। तो एक देखो, ये जो रूट्स है वो अल्फा बीटा है, तो अल्फा मेरा क्या है, अल्फा मेरा ग्रेटर देन बीटा है, तो देयरफॉर अल्फा मेरा क्या हो गया 1 और बीटा मेरा हो गया 1/2 हो गया। जी क्लियर। अल्फा Yes, मेरा sir. 1 है और बीटा मेरा 1/2 है। तो बताइए ये से आप पुट करके देखिए तो क्या रिजल्ट आएगा। अब इस सभी में ऑप्शन में आपको पुट करना होगा। पहले ऑप्शन में आप डालेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए आपका, एक मैं चेक कर लेता हूं, तो 3x, क्योंकि यही आपका अल्फा बीटा क्या है, कह रहा है कि अल्फा बीटा लाइज ऑन दिस लाइन। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, किस पे लाई करता है, तो अल्फा और बीटा। अल्फा मेरा क्या हो गया, अल्फा बीटा मेरा आपके क्या बन गया, ये मेरा अल्फा बीटा आपका इक्वल हो गया आपका 1, क्या होगा 1/2। अब इसमें आप डाल दीजिए तो देखिए तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पहला तो हो गया क्या होगा 3, और प्लस क्या होगा 2 इंटू ये 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2, तो ये आपका ट्रू नहीं है। चलिए अब आप डी को डाल के देखिए। अब डी में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, वो देखिए आप डी में डालेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 1 प्लस क्या होगा 8 इंटू 1/2। ये आपका कितना हो गया 5 + 3, कितना 5 प्लस क्या हो गया आपके 5 प्लस क्या हो गया आपका 4 हो गया, और इज इक्वल 9। बिल्कुल सही है, ये आपका 9 हो गया। तो ये इसका मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया, मैच भी कर रहा है आपका। जी क्लियर है। सब में पुट करना है, ए में पुट किया नहीं हो गया तो बाकी सब में पुट करेंगे, और डी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। जी आगे बढ़े हम, अंश आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए अब आगे देखिए। चलिए ये टाइप इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछो।
ये टाइप कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें कभी है ना साइन इनवर्स साइन 5 दे देगा, कॉस इनवर्स कॉस 10 दे देगा, कुछ ऐसा ही जब भी रहेगा, ये 5 रहेगा 8 रहेगा 10 रहेगा, कुछ ऐसा ही कर देगा और आपको कहेगा कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए। ये बार बार आते हैं, एक बार नहीं बार बार आपको दिखाई देगा। चलिए अब ये बताइए साइन इनवर्स, और ये आपका साइन एक्स है। एक्स कब लिखते हैं? जब एक्स मेरा बिलोंग करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। जी राइट है। Yes. अब ये कॉस इनवर्स बताइए क्या हो गया? कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल क्या लिखते हैं? एक्स का जब एक्स मेरा बिलोंग करता है 0 से पाई में, यही मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। मार्क बताओ यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब ये बताओ ए की वैल्यू बताइए क्या होगा, सोच कर बोलो आप। ए इज इक्वल साइन इनवर्स, बताइए क्या हो गया? ये मेरा हो गया साइन इनवर्स, अब ये है साइन। अब ये बताओ 5 को देखो, एक चीज और जान जाइए, कोई भी आपका थीटा है उसमें आप 2 पाई ऐड कर दो तो फिर से वही आ जाएगा। 2 पाई कर दीजिए, या कोई भी आपका एंगल है, साइन का हो थीटा प्लस 2 पाई कर दो, या साइन क्या हो गया थीटा प्लस क्या कर दो 4 पाई, यानी जितनी बार एक रोटेशन कर दो। ये क्या हो गया? थीटा है और ये आपका थीटा है, और मैंने एक रोटेशन करके फिर से अब यहां आएंगे तो फिर से यही आ जाएगा। अंश बताइए। थीटा है, अब एक ये यस सर। आपका थीटा है, एक रोटेशन किया क्या होगा? यहां से 2 पाई के रोटेट करेंगे फिर से वही आ जाएगा। दो बार रोटेट करोगे तो फिर से क्या होगा? एक बार और रोटेट करेंगे फिर से यही आ जाएगा। यानी किसी भी एंगल में 2 पाई का ऐड करो या 4 पाई या 6 पाई, इसमें आपका कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं होता है, साइन कॉस टैन सब में, क्योंकि फिर से फुल रिपीटिशन के बाद क्या है, फिर उसी प्लेस पे आ जाता है, इसीलिए आपकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जी समझ में आ रहा है? Yes, sir. दूसरी पॉइंट, अगर मैं 2 पाई ऐड किया है तो एंटी क्लॉकवाइज में माइनस कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसमें भी आपका कभी चेंज नहीं होगा। -2 पाई कर दीजिए, वही वैल्यू रहेगा। आपने क्या किया? साइन आपने क्या कर दिया? थीटा -2 पाई कर दो, या आप ऐसा कर दो -4 पाई कर दीजिए, वो भी मेरा वैसा ही रहेगा। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे कर दिया? आप ये बताइए, थीटा थीटा -6 पाई भी हो गया, वो भी मेरा वही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। ये भी मेरा साइन थीटा ही रहेगा, और ये भी मेरा साइन थीटा ही रहेगा। अब ये मैं इस समय प्रूफ करके मैं दिखा देता हूं कि माइनस वाले में ऐसा क्यों होता है। चलिए अब एक छोटा सा कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। थीटा -2 पाई है। अब ये बताओ माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस बाहर निकालेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा आता है। बिल्कुल सही, ये क्या क्लियर है? जब साइन का माइनस थीटा बाहर निकालते हैं तो ये क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। अंश बोलिए। यस सर। अब ये बताओ इसका माइनस बाहर निकाला तो माइनस बाहर हो गया तो 2 पाई माइनस थीटा हो गया। अब ये बताइए 2 पाई माइनस थीटा बताइए क्या होता है? साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा? 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन निगेटिव हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस साइन थीटा। देखिए फिर से आ गया। देयरफॉर साइन थीटा -2 पाई क्या हो गया? फिर से आपका साइन थीटा हो गया, यानी -2 पाई -4 पाई -6 पाई -8 पाई। आप +2 पाई करो या -2 पाई करो, +4 पाई करो या -4 पाई करो, +6 पाई करो या -6 पाई करो, उसका वैल्यू सेम ही रहेगा। जी क्लियर है? हेलो हंस का, यहां तक क्लियर है आपके? Yes, sir. चलिए अब ये देखिए, आपको ये काफी हेल्प करेगा आपको। अब ये देखो 5 है, क्या ये 5 बताइए क्या हमारा -π/2 और +π/2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं? अब ये बताइए π/2 का मीनिंग क्या होता है? 3.14/2, दैट मीन्स क्या हो गया? 1.57। तो यानी ये मेरा क्या हो गया? -π/2 टू +π/2, इसका मीनिंग क्या हो गया? -1.57 टू 1.57 आ गया। अगर मैं इसको पाई को नंबर्स में चेंज कर दूं तो रियल नंबर में आपके लिए ऑलमोस्ट कुछ रियल नंबर्स में कन्वर्ट कर दें तो ये आपका कितना हो गया? -1.57 टू +1.57 आ गया। लेकिन 5 तो हमारा लाई नहीं करता है, तो बताइए इसमें अगर मैं, अब ये देखो ये पाई हो गया। अब ये बताइए पाई हमारा किसके इक्वल होता है? 3.14। तो 2 पाई बताइए कितना होगा? 6.28 हो गया। Yes. राइट है।
3 पाई मेरा हो गया 3.14 हो गया, तो 2 पाई क्या होगा 6.28 हो गया। और मैंने क्या किया इसमें 5 में अगर मैं इसे -2 पाई कर दूं तो बताइए क्या हो जाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ना है। अभी मैंने बताया है आपको, +2 पाई कीजिए या -2 पाई कीजिए, साइन हो या कॉस हो टेन हो, सबके लिए क्या है सेम ही रहेगा आपको। तो यहां बताइए 5 - 2 पाई, तो 5 - 2 पाई का मीनिंग क्या होगा 6.28, तो यानी क्या हो गया -1.28 हो गया। तो -1.28 बताइए क्या इसमें लाई कर रहा है, -1.28 क्या मेरा आपका जो -π/2 से +π/2 दैट मीन्स क्या होगा -1.72 + 1.57, क्या ये लाई कर रहा है कि नहीं, अंश लाई कर रहा है कि नहीं। यस सर, कर रहा है। तो कर रहा है तो इसका मतलब ये सही है, ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेरा कैंसिल आउट हो, साइन वर्ड साइन मेरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका 5 - 2 पाई आ गया, देयरफॉर ए की वैल्यू 5 - 2 पाई आ गया। Yes, sir. अब दूसरा बताइए तो ऐसे ही क्या होगा, बी की वैल्यू बताइए, बी मेरा क्या होगा कॉस इनवर्स। आप इसमें बताइए आपका क्या लिखें, कॉस क्या हो जाएगा इसे, 5 टू 5 minus पाई 2 pi. 2 पाई - 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पाई - थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है कॉस में। अब ये बताइए 2 पाई - थीटा, तो 2 पाई को आप जानते हैं कितना होता है 6.28, क्या होता है 6.28, यानी 2 पाई और -2 पाई मीन्स क्या होगा 6.28, और ये मेरा क्या होगा -5 किया, ये कितना हो गया 2 पाई और -5 का मीनिंग क्या होगा 6.28 और -5, दैट मीन्स क्या होगा 1.28, जो बिलोंग करता है 0 से लेकर के पाई तक। अब बताइए 1.28 जीरो से पाई के बीच में लाई करता है, क्योंकि कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है 0 से पाई है, तो दैट मीन्स क्या होगा 1.28 आपका बिलोंग करता है 0 से पाई। हाँ जी अंश बोलो, यहां तक क्लियर है। यस सर। अब ये बताइए कॉस इनवर्स से कॉस मेरा कैंसिल हो गया, Yes, sir. जी बिल्कुल है, ये मेरा हो गया कैंसिल हो गया, ये मेरा कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 पाई - 5। अब ये देखो ए निकल गया और बी निकल गया, तो क्या निकालना है मुझे A² + B² निकालना है। तो बताइए तो A² + B² क्या होगा, A² + B², बताइए क्या हो गया 5 - 2 पाई का स्क्वायर, और फिर क्या हो गया 2 पाई - 5 का स्क्वायर। ये दोनों एक्चुअली दोनों तो एक ही हो गया, A - B का स्क्वायर और क्या B - A का स्क्वायर इक्वल होता है कि नहीं अंश का, A - B का स्क्वायर इज इक्वल B - A का स्क्वायर होते हैं कि नहीं। Yes, sir. तो है, तो इसका मीनिंग एक तरह से डबल हो गया ना, ए 5 - 2 पाई का स्क्वायर 2 पाई - 5 का स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया 2, हम क्या कर लें पाई - 2 पाई का स्क्वायर हो गया। तो बताइए क्या लिखेंगे 2, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 × 2 = 10 - 25, और ये क्या होगा 2 पाई का स्क्वायर क्या होगा 4 पाई²। देखिए मेरा आंसर आ गया, देखिए 4 पाई² मीन्स क्या होगा 8 पाई² -40 पाई, और ये हो गया +50। देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, दी राइट है। Yes. यस सर। ओके चलिए अब आगे देखिए, अब ये बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप। अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 0, साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स अल्फा साइन इनवर्स बीटा साइन इनवर्स गामा इज इक्वल पाई है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इनटू अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा इज इक्वल 3 अल्फा बीटा है, देन गामा इज इक्वल 1। चलिए अब यहां ये बताइए साइन इनवर्स अल्फा को मैंने ए माना, तो क्या लिखेंगे
अल्फा इज इक्वल साइन ए हो गया, Yes, sir. और सिमिलरली साइन इनवर्स आपने बीटा माना बी, तो देयरफॉर क्या हो गया, साइन ऑफ एंगल बीटा इज इक्वल क्या हो गया, बीटा हो गया, और साइन इनवर्स गामा इज इक्वल सी है, तो दैट मीन्स साइन सी इज इक्वल क्या हो गया, गामा। जी ठीक है। अब इसको आपने माना ए, इसको माना आपने ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी मेरा पाई हो गया, ए प्लस बी प्लस सी मेरा क्या हो गया, पाई हो गया। जी क्लियर है। यस सर। तो अब ये बताइए, अब ये देखो ए प्लस बी प्लस सी पाई हो गया। अब ये बताओ, पहला देखिए, इसके सॉल्व करने के दो मेथड है मेरे पास, दोनों मेथड में बताऊंगा आपको। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा का मीनिंग क्या हो गया आपका, अल्फा का मीनिंग हो गया साइन ए, ये मेरा क्या हो गया, अल्फा मेरा क्या हो गया, अल्फा मेरा हो गया साइन ए, ये मेरा क्या हो गया, साइन ए, फिर क्या हो गया, साइन बी, और प्लस क्या है, साइन सी। और ये कब, जब आपका ए प्लस बी प्लस सी हो, तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी पाई हो, तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, आपको मैंने कुछ रिजल्ट मैंने बताए थे, कुछ याद है, Yes, sir. क्या है, बोल दीजिए। नहीं याद है तो देख के बोलो, लेकिन बोलो जरूर, बोलोगे तो याद हो जाएंगे आपको। नहीं Sir, याद 4 है तो cos देख A के, by 2, cos B by 2, cos C by 2. और कॉस, A by 2, जी cos बिल्कुल है, B by 2, कॉस बी cos बाई टू, C by. कॉस सी बाई टू, जी बिल्कुल है ना, कॉस सी बाई टू। हेलो अंश, जी यस क्लियर है सर। आपके। यस सर। चलिए अब देखिए, एक वैल्यू निकल गया, अब हम सेकेंड वैल्यू को देखिए। सेकेंड वैल्यू क्या हो गया, अल्फा, इसको कलर मैं दूसरा ले लेता हूं। चलिए, अब मैंने क्या लिया, अल्फा माइनस बीटा, नहीं अल्फा प्लस बीटा और माइनस गामा, तो ये क्या हो गया आपका साइन अल्फा, फिर क्या हो गया आपका, ये अल्फा बीटा है ना, नहीं नहीं साइन अल्फा नहीं है, ये मेरा क्या है आपके, अल्फा मेरा कितना है, अल्फा मेरा साइन है ना, तो ये में क्या लिखेंगे, ये मेरा हो गया साइन ए, प्लस क्या हो गया साइन बी, और माइनस क्या हो गया साइन सी हो गया। तो देखिए, इसे आपको क्या लिखना है, वैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे कि साइन सी प्लस साइन डी का क्या हो गया, टू साइन ए प्लस बी बाई टू, इंटू क्या हो गया कॉस ए माइनस बी बाई टू, और ये मेरा क्या हो गया, साइन सी को क्या लिख सकते हैं, टू साइन सी बाई टू एंड कॉस सी बाई टू। तो ए प्लस बी बाई टू को मैंने बताया था आपको, क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, ये मेरा क्या था, ए प्लस बी इज इक्वल क्या हो गया, पाई माइनस सी है, तो ए प्लस बी बाई टू क्या हो गया, दिस, यानी पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू यानी साइन 90 माइनस सी बाई टू, तो ये कितना हो गया, टू कॉस सी बाई टू, और ये क्या हो गया कॉस ए माइनस बी बाई टू, और ये आपका हो गया माइनस टू साइन सी बाई टू एंड कॉस सी बाई टू। तो ये आपका क्या हो गया, टू कॉस सी बाई टू कॉमन, और ये क्या हो गया कॉस ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, और ये आपका कितना हो गया कॉस, ये आपने चेंज कर दिया ए माइनस, अरे एक देखो कॉस को तो बाहर निकाल दिया, तो माइनस क्या लिखे साइन सी, तो साइन सी बाई टू को क्या लिख सकते हैं, सी बाई टू को बताइए क्या हो गया, ए प्लस क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी मेरा क्या है आपका पाई है, तो सी की वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका, सी इज इक्वल पाई माइनस ए प्लस क्या हो गया बी हो गया, और सी बाई टू करेंगे तो ये क्या हो गया टू, और ये मेरा हो गया ए प्लस बी बाई टू। तो साइन सी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू और माइनस ए प्लस बी बाई टू, दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया कॉस ए माइनस बी बाई टू, कॉस ये मेरा हो गया कॉस ए माइनस बी बाई टू, और माइनस क्या हो गया कॉस ए प्लस बी बाई टू, जो कि हमारा किसके इक्वल है, कॉस सी बाई टू। अब देखिए कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस कॉस ए प्लस बी बाई टू, बताइए तो क्या होगा अंश,
0. नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये दोनों कहाँ हो? ये तो a माइनस बी बाई टू है और ये cos a प्लस बी बाई टू है, तो जीरो कैसे होगा? Yes, sir. Yes, sir. Sir, सर आइडेंटिटी लगाएंगे cos A minus cos B. cos c बाई टू, ये मेरा क्या हो गया? टू साइन a बाई टू इंटू साइन b बाई टू होगा। याद आया? टू साइन ए साइन बी क्या होता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। याद है? आपका क्या हो गया? टू साइन ए इंटू साइन बी हमारा किसके इक्वल होता है? cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी होता है। तो यही मैंने आपको लिखा हो गया ना। तो मेरे पास क्या हो गया आपका? cos a बाई टू माइनस बी बाई टू और माइनस क्या है? cos a बाई टू और प्लस b बाई टू है। तो ये क्या हो जाएगा? टू साइन a बाई टू एंड साइन b बाई टू। जी क्लियर है? Yes, sir. तो यही मैंने लिख दिया ना। तो चलिए, ये तो वैल्यू है ना आपको। मैं अब ये सारी वैल्यू को हम यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए और मेरा रिजल्ट आ गया आपका। अब मेरा रिजल्ट क्या है? यहां पे आ गया। तो देखिए अब हम क्या लिखते हैं, यहां देखिए। अब कलर मैं कुछ ऐसा ले लेता हूं जैसे कि, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरा क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा, देखिए ये मेरा क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा और माइनस गामा इज इक्वल क्या है कि थ्री अल्फा बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो गया आपका? साइन ए, फिर क्या हो गया? साइन बी, और प्लस क्या हो गया? साइन सी। और ये फिर बताइए क्या हो गया? साइन ए, फिर क्या हो गया? साइन बी, और माइनस क्या हो गया? साइन सी इज इक्वल क्या हो गया आपका? थ्री साइन ए, और ये क्या है? साइन बी हो गया आपका। और साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी आप जानते हैं कितना होता है? ये हो गया फोर कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। और ये नेक्स्ट मेरा क्या हो गया? इसकी वैल्यू आप डाल दीजिए। तो टू और टू क्या हो गया? फोर। क्या लिखेंगे आप इसे? साइन ए बाई टू, और ये क्या हो गया? साइन बी बाई टू, और ये क्या है? कॉस सी बाई टू इज इक्वल क्या हो गया? थ्री साइन ए एंड साइन बी हो गया। चलिए, यहां तक क्लियर है? महक बताइए, यहां तक क्लियर है? कुछ किया नहीं है Yes. मैंने इसकी वैल्यू डाल दिया है। चलिए, आप Yes. दोनों साइड देखिए। हाँ जी, अंश बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो आप? नहीं सर। अच्छा, चलिए, अब ये बताओ यहां पे हम क्या करें? साइन ए को क्या लिखेंगे? टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। तो Yes. साइन ए बाई टू, यहां देखिए, साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, और ये मेरा कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा? ये मेरा टू बचा, Yes. क्योंकि साइन ए बाई टू क्या होगा? टू साइन ए बाई टू एंड कॉस ए बाई टू हो गया। तो टू से ए भी कैंसिल हो गया, फोर हो गया, और ये साइन कॉस ए बाई टू साइन ए बाई टू। सिमिलरली साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं? टू साइन बी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू। तो साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं? टू साइन बी बाई टू कॉस बी बाई टू। तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। इसको मैं जरा सा दूसरे कलर में ले लूं, इसको चलो मैं ग्रीन ले लेता हूं। तो ये साइन बी आपका कैंसिल होगा, साइन बी बाई टू कॉस बी बाई टू, और ये भी टू चला गया। तो बचा क्या मेरा? बचा मेरा क्या बचा आपका? ये जो बचे हैं आपके, जो बचे क्या बचा आपका? फोर कॉस स्क्वायर सी बाई टू इज इक्वल थ्री। जी क्लियर Yes. है? क्योंकि मैंने क्या किया? फोर क्या हो गया? कॉस सी बाई टू, और कॉस सी बाई टू तो फोर कॉस स्क्वायर सी बाई टू, और इधर क्या है? थ्री है, तो यानी फोर कॉस स्क्वायर सी बाई टू इज इक्वल क्या हो गया? थ्री हो गया। अब ये बताइए इसे टू, अब ये को मुझे क्या निकालना है? गामा। अब गामा मेरा क्या है? साइन सी। तो साइन सी तब निकलेगा जब कॉस स्क्वायर सी को हम साइन में डाल दें। तो बताइए आपको इससे कॉस सी की वैल्यू क्या निकलेगा? मैं चाहता हूं टू कॉस स्क्वायर सी किसके इक्वल होता है? टू कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? वन प्लस One minus लिखते हैं। cos. जी राइट है। टू कॉस, यही है ना?
1 प्लस कॉस 2a हमारा किसके इक्वल होता है? 2 कॉस स्क्वायर a। और 1 माइनस कॉस 2a किसके इक्वल होता है? 2 साइन टू स्क्वायर a। साइन स्क्वायर। जी क्लियर? तो यहां बताइए आपका कितना हो गया। अब इसे 2 और मैंने क्या लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर c बाई 2। तो 2 कॉस स्क्वायर c बाई 2 को 1 प्लस कॉस c इज इक्वल 3 लिख सकते हैं। यस सर। राइट है। अब इसे बताइए क्या हो गया, ये 2 और ये हो गया, यानी आपका हो गया कॉस सी इज इक्वल क्या हो गया, 1/2। देखिए तो आया, इसे सॉल्व किया, ये कॉस सी मेरा क्या हो गया, ये 2 हो गया और वो 3 है तो 1 आ गया उधर, और ये इधर 2 कॉस सी, तो 2 कॉस सी मेरा क्या हो गया, 2 कॉस सी इज इक्वल 1, तो कॉस सी इज इक्वल हाफ हो गया। तो देयरफॉर एंगल सी आपका कितना हो गया, पाई/3 हो गया। यस अब बताइए गामा क्या हो गया, गामा मेरा हो गया साइन सी। तो साइन सी का मतलब क्या हो गया, साइन पाई/3। गामा मेरा कितना रूट हो गया, गामा रूट थ्री बताइए, बाई टू। गामा, √3/2। गामा मेरा कितना हो गया, गामा मेरा है साइन सी, और सी मेरा क्या है, सी मेरा क्या है, पाई/3। ये हो गया साइन पाई/3। दैट मीन्स क्या हो गया, √3/2। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस सर। ये क्लियर है, सारी चीज बिल्कुल है। अब इसका देखिए सेकंड मेथड। तो जो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा वाला है, साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी, हाँ इसको भी हम आइडेंटिटी की तरह यूज हाँ, कर एज सकते हैं। आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, आइडेंटिटी है लेकिन थोड़ी मैंने कम कराया है ना, बिल्कुल है ना। ये सब आइडेंटिटी ओके याद सर। होगा तो बिल्कुल है ना, एग्जाम हॉल में जल्दी क्लिक करता है। नहीं तो क्या है कि थोड़ा मुश्किल है। अब इसको डिराइव करने में देख रहे हैं, पहला वाला रिजल्ट मैंने बताया था, यस पहला सर। वाला रिजल्ट तो मैंने बता रखा था, ये वाला रिजल्ट मैंने नहीं बताया था, तो मैंने प्रूव करके दिखाया आपको। एज ए आइडेंटिटी आप इसे याद भी कर सकते हैं, वैसे स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है वो। ओके सर। चलिए हंसिका आगे बढ़े, और इसका हम सेकेंड मेथड करते हैं। यस सर। चलिए अब ये देखिए, आपको किसी भी ट्रायंगल में, मैं आपको, मैंने याद है कि नहीं है, बिल्कुल है ना, ये मैंने कराया है कि नहीं, ए बी सी में कॉस का फॉर्मूला, कॉस सी इज इक्वल क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आपने कभी किया है कि नहीं किया? ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड, एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाली साइड को सी ले लेते हैं। हाँ जी, अंश ये बताइए, ये सब आपने किया है कि नहीं? सर एक कोसाइन फॉर्मूला है। हाँ, कोसाइन फॉर्मूला आपने कभी किया है कि नहीं? सर करा है, लेकिन वो फॉर्म दूसरी होती है, C² इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2ab। अच्छा, वो कौन सा था? हाँ बोलिए नहीं क्या मतलब कह रहे हो? C² की टर्म्स, C² की टर्म्स बताइए, इक्वल टू A² प्लस B² माइनस 2ab। हाँ बिल्कुल ऐसा है, लिखा हुआ 2ab कॉस, है, कॉस थीटा। कॉस सी। थीटा। हाँ हाँ जी, कॉस, सी जो हाँ कॉस सी एंगल जो बिल्कुल। बना। हाँ ठीक है ठीक है, आपने कर रखा है ना ऐसे, यस। कभी किया है कि नहीं किया है? चलिए तो यहां पर बताइए क्या हो गया, हम कुछ ऐसा ही फॉर्मूला यूज करेंगे। राइट है। अब ये कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ए मेरा क्या हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 2bc। और कॉस बी हमारा लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर, ए है तो माइनस ए स्क्वायर, सी है तो माइनस सी स्क्वायर। तो कॉस बी आपका कितना हो जाएगा, बोलिए तो मैं, क्या हो जाएगा, कॉस बी मेरा क्या ए हो गया, स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। 2ac। वेरी गुड वेरी गुड, ओके थैंक यू, बिल्कुल है, यहां तक है बिल्कुल है? एक याद करते थे, बाकी दूसरा आप चीज याद हो जाए, क्योंकि ये क्या है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपको बिल्कुल है ना, मतलब ये है कि आई थिंक मैंने अभी कराया नहीं है उस वाले सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स को, अभी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मैंने कराया नहीं, लेकिन ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का ये आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। चलिए अब हम देखिए, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, वो साइन वर्स ए, साइन वर्स अल्फा, साइन वर्स बीटा, साइन वर्स गामा इज इक्वल पाई है, अल्फा बीटा दिस है। तो देखिए इसको हम क्या लिख लेते हैं, फिर से मैं लिख लेता हूं,
क्या था मेरा, साइन इनवर्स अल्फा, साइन इनवर्स बीटा, और प्लस क्या है, साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स गामा इज इक्वल पाई है। तो आपको क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल क्या है, 3 अल्फा बीटा है। चलिए, तो साइन इनवर्स अल्फा को आपने ए माना तो क्या हो गया, साइन ए इज इक्वल क्या हो गया, अल्फा। ये सिमिलरली क्या हो गया, आपने साइन इनवर्स बीटा को आपने बीटा माना तो साइन ऑफ एंगल बीटा इज इक्वल क्या हो गया, बीटा हो गया। एंड साइन इनवर्स गामा इज इक्वल सी ले लिया तो साइन ऑफ सी इज इक्वल क्या हो गया, गामा हो। तो देखिए ये आपका क्या होगा, ए है, बी है, सी है। सामने वाली एक साइड को मैंने अल्फा और ये मैंने बीटा और ये आपका हो गया गामा साइड। ये देखिए आपका कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, 3 अल्फा बीटा। ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल 3 अल्फा बीटा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, अल्फा बीटा, और ये 2 अल्फा बीटा से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 अल्फा बीटा। तो ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा इज इक्वल क्या होगा, अल्फा बीटा अपॉन 2 अल्फा बीटा, दैट मीन्स 1/2। और ये हमारी क्या हो जाएगी, ये ए बी के लिए है, तो ए और बी का करस्पॉन्डिंग साइड है। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग साइड हो गया अल्फा, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग साइड हो गया बीटा, और गामा का एंगल सी का करस्पॉन्डिंग जो साइड है आपका गामा हो गया। तो ये वैल्यू आपका किसके इक्वल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कॉस सी मेरा हो गया 1/2। ये मेरा देखिए इसमें ये आपका क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर, तो क्या बनेगा आपका कॉस सी। तो कॉस सी मेरा 1/2, तो सी मेरा क्या हो गया π/3, तो देयरफॉर गामा मेरा क्या हो गया साइन सी, तो दैट मीन साइन π/3 और इज इक्वल क्या होगा √3/2। यही निकालने थे ना गामा की वैल्यू, सर ठीक है। चलो सर बिल्कुल, अब जो मेथड है, कोई भी मेथड, ये मेथड हो सकता है क्लिक ना करे, लेकिन पहले वाला जो मेथड है ना जनरली हर बच्चे का ऐसे ही क्लिक करेगा। सर हाँ जी, ट्रायंगल में हाँ बोलिए। सर ये जैसे मतलब हमें कैसे पता चला कि बी का बीटा लेंगे, बी के सामने वाली साइड बीटा अब ये लेंगे। तो कहीं करस्पॉन्डिंग आप ले लीजिए, साइन इनवर्स हो गया। अब ये बताइए कहीं पे आपका, आप जानते हैं ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल क्या होता है, सम कांस्टेंट होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये हमारा होता है 2r के इक्वल होता है। ये है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम कराएंगे। तो a अपॉन साइन ए क्या होगा, सम कांस्टेंट है, b अपॉन साइन सी क्या होगा, सम कांस्टेंट आ गया, यस सर। राइट है ना। तो ये कुछ ऐसा ही आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, यानी ये मेरा कितना हो गया देख लीजिए, तो अल्फा अपॉन साइन ए, अल्फा अपॉन साइन ए कितना हो गया 1, नहीं, बीटा अपॉन साइन बी कितना हो गया 1, और गामा, गामा अपॉन साइन सी क्या हो गया 1। तो देखिए दोनों तीनों इक्वल है कि नहीं, यस सर। तो ये हमारा क्या करेगा, अभी दोनों से मैच कराइए तो ये मेरा क्या होगा, ए हमारा ए बी सी नहीं देगा, वो करस्पॉन्डिंग देगा ना, नहीं देगा, यस सर। यही है ना। तो इसीलिए अल्फा को है ना ए के करस्पॉन्ड जो ए का जो एंगल ए का जो करस्पॉन्डिंग है ना वही साइड है वो अल्फा हो गया यहाँ पे। चलिए ठीक है, अच्छा किया पूछ लिया ना ये क्यों हो, और ये तो बिल्कुल है ना बहुत लॉजिक की बात है ना। ओके थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ये राइट है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके चलिए, हाँ, given the inverse trigonometric function assumes principal values only, let x y be any two real numbers between real numbers n -1 to 1 such that
ये आपका कॉस इनवर्स एक्स है, ये आपका आ गया कॉस इनवर्स एक्स, ये थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक है। कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल अल्फा, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस आ गया, राइट है। यानी क्या दे रखा है आपका, जो दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल क्या है, अल्फा है। कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल अल्फा है, और अल्फा हमारा क्या है, माइनस पाई बाई टू और पाई के बीच में लाई करता है। चलिए तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। तो अब ये बताइए हम आगे कैसे सॉल्व करें। साइन इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वाई को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या किसके इक्वल होता है, पाई बाई टू अंश। साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स Yes, वाई sir. पाई बाई टू, तो देयरफॉर साइन इनवर्स वाई हमारा कितना होगा, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो यहां पर आप डाल दो, तो कॉस इनवर्स वाई ये क्या हो गया आपका, पाई बाई टू, और माइनस क्या हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये वाई नहीं है, पहला वाला तो गलत हो गया जी, फर्स्ट मेरा आपके रॉन्ग। ये मेरा क्या हो गया, कॉस इनवर्स ये एक्स है, और पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल क्या होगा, अल्फा। तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू और प्लस क्या हो गया, कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल अल्फा। तो देयरफॉर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल अल्फा प्लस पाई बाई टू, या पाई बाई टू प्लस अल्फा लिख सकते हैं जी, राइट है। Yes, sir. अब ये Yes. बताओ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला बोलिए। कॉस इनवर्स एक्स और X, Y कॉस minus इनवर्स, under root. कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला बोलिए, क्या है, कॉस इनवर्स X, Y एक्स वाई minus माइनस under root 1 minus X square वन माइनस एक्स स्क्वायर into 1 minus under root 1 minus Y square. अंडर रूट वन माइनस वाई का स्क्वायर, यही है ना। अब ये आपका यही डाल दीजिए, ये क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, पाई बाई टू प्लस अल्फा। तो देयरफॉर एक्स वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, कॉस पाई बाई टू प्लस अल्फा आ गया Yes. जी, राइट है। Okay. अब कॉस पाई बाई टू प्लस अल्फा क्या होगा, अंश का बोलिए तो, कॉस पाई बाई टू प्लस अल्फा बताइए किसके इक्वल होगा, Minus sin alpha. वेरी गुड। अब माइनस साइन अल्फा है, तो आप इसको आपको क्या कर देना है, एक्स वाई प्लस साइन अल्फा इज इक्वल क्या हो गया, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई का स्क्वायर। जी राइट। अब Yes. बताइए आगे क्या लिखें, इसको स्क्वायरिंग करना होगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका कितना हो गया, एक्स वाई प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर और दिस इज वन माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई साइन अल्फा प्लस क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर। देखिए दोनों साइड कुछ कैंसिल हो रहा है, अब क्या बच गया आपका, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई साइन अल्फा इज इक्वल वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा।
तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy साइन अल्फा इज इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा। जी बताइए, क्लियर है यहां तक? यस सर। अब बताइए क्वेश्चन में क्या कह रहा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो बताइए कॉस स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फा, और अल्फा हमारा किसके बीच में लाई करता है? -π/2 से प्लस पाई हो गया। तो -π/2 का मीनिंग क्या हो गया? ये है -π/2 से रोटेट होते हुए यहां तक जाएगा आपका, तो प्लस पाई तक गया। तो बताइए -π/2 से ये हो गया 0, ये हो गया π/2 और पाई, तो इसके बीच में कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगा मिनिमम? 0। 0, क्योंकि cos π/2 यहीं पे आता है, और cos π/2 मेरा क्या होता है? 0। तो देयरफॉर आपका वैल्यू क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू बताइए क्या हो गया? 0 इज द मिनिमम वैल्यू हो गया। जी राइट। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़े अंशिका, आगे बढ़े हम। Yes, sir. ओके, हेलो अंश, बोलिए, मैं आगे बढ़ू? सर एक मिनट बस लास्ट नोट कर रहा था। ओके। देखिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है, ये भी बात ध्यान में रखिए। इतने भी आसान नहीं है कि आपका आइडिया वहां पर क्लिक कर जाए इमीडिएट। आप सोचेंगे कि ऐसा बिल्कुल है ना, कोई ऐसा ऐसे यहाँ पर आइडिया मेरा बिल्कुल जल्दी क्लिक कर जाएगा, नहीं, बिल्कुल इतने जल्दी। आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो क्लिक करेगा, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने एमसीक्यू 300 क्वेश्चन दिया है, कम से कम 50% क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा आपको। मिनिमम 50% क्वेश्चन तो आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको लगेगा फॉर्मूले का रिपीट रिवाइज होगा। वो उसमें मैंने देखा है कि 20-30% क्वेश्चन तो ऐसे ही है ना, 30-40% तो क्वेश्चन रिपीटेड ही है, बिल्कुल है ना, वही क्वेश्चन बार बार। अब वही क्वेश्चन मैंने देखा है जेईई मेन में भी एडवांस में आ रहा है, बिल्कुल है ना, वही कंसेप्ट आपको रिपीट हो रहा है, तो इसलिए आपको बनाना ही होगा, बिल्कुल है ना। अगर आपने असाइनमेंट का प्रैक्टिस किया होगा, मेरी वाली वीडियो आपने पिछले देखा होगा, या नहीं क्लास अटेंड किया है तो देखा होगा, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा हंसिका, आपने पिछले पिछले वाला वीडियो आपने देखे हैं? Yes. Yes, sir. पूरा देखा कि थोड़ा देखा? पूरा देखा। ओके ओके, थैंक यू। बिल्कुल है ना, पेन एंड पेपर के साथ, बिल्कुल है ना, देखिए, दोबारा नहीं देखना है, एक ही बार जो देखना है बस फाइनल, क्योंकि 2 घंटे टाइम मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए दोबारा आप टाइम नहीं वेस्ट कीजिए, एक बार देखिए पेन एंड पेपर, दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े। चलिए हम आगे बढ़े। आंसर हो यस गया? सर, यस सर, नोट कर लिया। यस। ओके ओके, चलिए अब आगे देखिए, छठा क्वेश्चन। ये तो आई थिंक रिपीटेड ही है, नहीं है? नहीं, यही क्वेश्चन अभी किया है ना, ये तो हो ही गया है। यस सर, यस सेम सर। क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, आ गया तो रिपीट हो गया। चलिए अब इसका देखो क्या करोगे, अब अपने सोच के बताओ कि क्या करेंगे। अभी ऐसा टाइप मैंने किया है, ये कॉस ऑफ 2 कॉस्ट इनवर्स आ गया, नहीं? तो बताइए किसको क्या माने, थीटा किसको मानेंगे? अंश बोलो। कॉट हाँ बोलिए अंश, महक बोलिए। इनवर्स √1 माइनस वेरी x गुड अपॉन वेरी 1 गुड, माइनस। बस बिल्कुल है ना। ओके। देखो कॉस ऑफ 2 है ना, तो इसको आपको मान लेना है थीटा, यानी क्या हो गया? कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल क्या होगा? थीटा। देखो अभी मैंने पहले क्वेश्चन किया, अब आपका अपने आप ही एक आइडिया आ गया कि मुझे करना कैसे है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आपके देखो क्या होगा, कॉट इनवर्स कॉस 2 थीटा आ जाएंगे, तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा? कॉट थीटा इज इक्वल √ क्या हो गया? 1 माइनस एक्स अपॉन क्या हो गया? 1 प्लस एक्स हो गया। अब ये तो कॉट थीटा दिस है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपका ये टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा, इसको फिर इसको उल्टा कर सकते हैं,
तो 1+x/1 - x। क्यों मैंने किया, इसकी वजह से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉट के साथ हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, टैन के साथ हम ज्यादा करते हैं, इसीलिए आपको समझाने के लिए मैंने डाल दिया। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए। अब बताइए tan थीटा या cot थीटा, तो ये मेरा क्या होगा √1+x, और ये मेरा क्या हो गया 1 - x। जी राइट है। तो h बताइए क्या होगा, b² + b²। 1। तो ये क्या हो गया 1+x और 1 - x, तो ये 2 हो गया नहीं, तो ये मेरा क्या होगा √2 हो गया। जी क्लियर है। यस Yes. सर। अब ये देखो, ये मेरा, अब आपका बताइए, ये यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। अब मेरा हो गया cos2 थीटा। तो cos2 थीटा को, इसको तो डालने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला tan में तो मेरे पास है नहीं जी, है ना अंश। यस सर। जी क्लियर है ना। अब tan थीटा तो है, हम cot थीटा हम निकालने, साइन cos निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने निकाल लिया कि हमारी हैबिट ऐसी बनी हुई है, जब भी हो तो साइन cos निकालना हो, आगे जरूरत पड़ती है, तो मैंने पहले से बना रखा। चलिए, तो अब ये tan थीटा की वैल्यू डाल दीजिए, तो 1 माइनस ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल, 1+x/1 - x, और ये क्या हो गया 1+x/1 - x। एलसीएम ले लीजिए, ये क्या हो गया 1 - x और -1 - एलसीएम एलसीएम कैंसिल, क्या हो गया 1 - x क्या हो गया 1+x। तो ये आपका कितना हो गया, ऊपर मेरा कितना हो गया -2x अपॉन क्या हो गया आपका 2, दैट मीन्स क्या हो गया -x हो गया। जी क्लियर। Yes. अब ये बताइए, ये हमारा क्या बन गया, ये पूरी जो वैल्यू है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, -x. बस देखिए। अब ये तो बताइए, कैसा भी बच्चा स्टूडेंट होगा, कैसा भी स्टूडेंट वीक होगा, वो भी कर लेगा। हाँ जी अंश, होगा कि नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन तो ये तो कोई भी बच्चा कर ले, इतना आसान तो पूछेगा नहीं। सारी कहानी तो इनवर्स का था, कि तुम इनवर्स को आप कैसे हैंडल करते हो, बताइए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² / 2, यस। ठीक है, 3/4, यानी क्या हो गया -1/2 कर दीजिए, ये -1/2, ये क्या होगा x², और ये है 1/4 टू क्या होगा 3/4। चलिए हम इसकी वैल्यू यहां निकाल लेते हैं, कहाँ निकाल लें, अब इसकी वैल्यू को हम कहाँ निकाल दें, यहां। ये क्या होगा -1/2, और ये क्या हो गया 3/4 का होल स्क्वायर, और -1/4 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया -1/2, 9/16, और -1/16 क्या हो गया -1/2, 8/16, that means 1/2, or this is 1/2, therefore -1/4, और -1/4। देखिए कितनी आसानी से बन गया है, लग रहा है कि इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन इतने भी आसान नहीं थे। बस ये कि हमें बिल्कुल है ना आइडिया लग गया, जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछा था, जो उसका हिडन जो ट्रिक था वो मैंने कैच कर लिया और मैंने सॉल्व कर दिया, बिल्कुल बड़ी आसानी से मेरा आंसर निकल गया। जी ठीक है। हेलो हंस, क्या क्लियर है। Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा बनाइए, तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, जरा खुद ही बना के दिखा दो इसे। बनाइए तो इसे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2। सर 0 आ रहा है आंसर। 0 आ रहा है। चलिए अब ये बताइए, इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो गया 2 कॉस इनवर्स एक्स, और प्लस क्या हो गया कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/5। ये इसे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो गया
कॉस इनवर्स एक्स और प्लस क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 5। ये मेरा क्या हो गया, पाई बाई 2 और प्लस क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स 2 पाई बाई 5। ये मेरा कैंसिल हो गया पाई, यानी कॉस इनवर्स एक्स क्या हो गया, 2 पाई बाई 5 और -5, दैट मीन्स क्या होगा, -3 पाई बाई 5। जी क्लियर है। अब बट यस सर। कॉस इन Yes, बट sir. कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताइए कहाँ लाई करता है, 0 से पाई। 0. 0 से पाई। तो ये तो कह रहा है कि माइनस में आ रहा है, तो कोई इसमें कोई पॉसिबल वैल्यूज है, नहीं सर। नहीं है ना, कोई रियल वैल्यू पॉसिबल कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन। यहाँ पर क्या है, नो सोल्यूशन। तो देयरफॉर आपके क्या हो गया, नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, 0 हो गया, नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 0। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब इसको बनाओ तो, ये इनवर्स का क्वेश्चन ऐसा है कि हर पेपर में नहीं आता, यानी इसका जो चांस है 50%। अगर 10 पेपर हुआ है तो 5 पेपर में आएगा और 5 पेपर में नहीं आएगा। 50% चांस का मीनिंग क्या हो गया कि अगर वो 10 पेपर हुए हैं तो 5 में ही आएगा, 4-5 पेपर में ही आएगा, और बाकी पेपर में क्या उसके जगह पर दूसरा, यानी इसका वेटेज है ना एकदम बिल्कुल है ना, 100% नहीं कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन आएगा ही नहीं, यानी 50% चांस है आपके पेपर में आएगा और या नहीं आएगा। अब ये बताइए डोमेन, तो डोमेन का मीनिंग क्या होगा, ये आपका एक्स की वैल्यू। तो बताइए साइन इनवर्स एक्स में, साइन इनवर्स एक्स में क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बताइए क्या लिखते हैं, डोमेन मतलब एक्स का वैल्यूज। तो एक्स हमारा किसके बीच में लाई करता है, -1 to 1। तो यहां पे एक्स की जो वैल्यू है ये मेरा क्या होगा, x-1, 2x+3 क्या हो गया 1, और -1 के बीच में लाई करेगा, Yes. राइट है। चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन है ना आपको बहुत सारे मिलेंगे, एक क्वेश्चन नहीं, मतलब ये कि मतलब मोर देन 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और जेई मेन में भी क्वेश्चन भरे पड़े हैं। लेकिन ये तो इस बार आसान है, 2023 का देखो तो बहुत टफ है, मतलब एक ही नहीं है, ऐसे ऐसे साइन इनवर्स, tan इनवर्स, लॉग में क्या क्या इतने सारे दे लिखे हैं, और फिर कॉमन सॉल्यूशन है। चलिए हम पहला का सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करें, पहले वाले दो को ले लेते हैं। तो x-1, 2x+3 लेस देन इक्वल टू 1। अब आप ये देखो, यहां पे ये मिस्टेक नहीं करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आपको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या करना है, इसको इसको देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कब करते हैं, जब ये आपका इक्वल हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हर केस में कर सकते हैं, लेकिन जब आपका इनइक्वालिटी का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 2x+3 क्या हो गया, पॉजिटिव है तो हम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब निगेटिव हो गया तो वो फर्क पड़ता है आपका, इसलिए आपको ये नहीं करना है। चलिए इसका बिल्कुल है ना, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका रीजन हम और भी बताएंगे आपको क्यों ऐसा लेते हैं। पहले इस 1 को इस साइड ले आइए, x-1 और 2x+3 क्या हो गया, -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आपका कितना होगा, x-1 2x-3 अपॉन क्या होगा 2x+3 लेस देन इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया आपका -x और माइनस क्या हो गया आपका 4 अपॉन क्या हो गया 2x+3 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हो गया, x+4 2x+3 ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो कहीं भी आपका, जैसे आपका देखो -2 इज लेस देन क्या हो गया आपका 4 है। अब इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, अगर दोनों साइड आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2 और -4। अब बताइए ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया,
-2 इज लेस देन 4 है, अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया आपका, ये 2 हो गया -4। अब बताओ ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया अंश, 2। 2। तो देखिए आपका, देखो तो जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका काम क्या है, इनइक्वालिटी का जो साइन है इमीडिएट चेंज कर देना। जब भी आपको इनइक्वालिटी हो और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये आपका कह रहा है कि आपका लेस देन 0 और मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो 0 इंटू माइनस तो 0 ही होगा, लेकिन ये आपका क्या हो गया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो x + 4 ये आपका लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, 2x + 3 और दिस इज ग्रेटर देन 0 हो गया। जी क्लियर हो गया? हेलो मार्क, समझ में Yes, आ रहा sir. है? Yes. चलिए ठीक है। अब ये बताइए इसका नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखिए। जब आपका ग्रेटर देन है तो इसका 0 निकाल दो, ये हो गया 0 -4 और नीचे वाला का 0 हो गया -3/2। और ये आपका ग्रेटर देन हो तो आपको क्या कर देना है, नंबर लाइन